अगर बाबा साहब नहीं होते तो वकील नहीं बनती। सीधी सी बात, चूल्हा चौकी और बर्तन माज रही होती घर में। अरे बाबा साहब को पढ़ो तुम, जहाँ की भी वकील हैं, सम्मानित लोग हैं, सम्मान करते हैं हम आपका। और आप जिस संवैधानिक किताब को पढ़कर संवैधानिक की बात करती हैं और बाबा साहब को इग्नोर करती हैं, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। बाबा साहब को नहीं मानती है, शिव को मानती। बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो आप जाइए। शिव को मानती हैं तो आप जाइए शिव जी के यहाँ घंटी डोलाइए। तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या वकालत करना है? तो जाइए बाबा के दरबार में खड़ा हो जाइए, कहिए कि हमको न्याय दीजिए। अंधभक्त लोग आजकल ज़्यादा हो गए हैं। धर्म की जानकारी जिनको नहीं है वो लोग इस तरह का भाषण बोलते हैं। ग्वालियर के महिला वकील है, उनका कहना है कि मैं किसी बाबा साहब को नहीं जानती और नहीं मानती हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के वकील प्रेम कुमार पासवान जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज फातिमा शेख जी का भी जन्मदिन है, क्या कहिएगा? आज हम लोगों के जो क्रांतिकारी कदम उठाई थी माता सावित्रीबाई फुले, उनकी सहयोगी फातिमा शेख जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम उनको कोटि कोटि क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हैं। और आज का दिन महिलाओं के लिए क्रांतिकारी दिन है। अगर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसी शख्सियत नहीं होती तो महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता। उनको जो प्रताड़ना है मनुवाद के किताबों में, उनसे जूझना पड़ रहा था, जिसके लिए खिलाफ विधवा विवाह के खिलाफ, महिलाओं को स्वतंत्रता जो मिलनी चाहिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली वीर वीरांगना का नाम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का नाम आता है। आज फातिमा शेख जी की जयंती भी है और ग्वालियर की महिला भी है, वकील है, ग्वालियर की महिला वकील है। उनका कहना है कि मैं किसी बाबा साहब को नहीं मानती हूँ। कैसे देख रहे हैं आप? अगर वो बाबा साहब को नहीं मानती हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो वकील नहीं बनती। सीधी सी बात, वो वकील नहीं बनती। बाबा साहब अगर नहीं होते, जिससे पढ़ने का अधिकार बाबा साहब दिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। संविधान से उनको जीने का जो तरीका दिया गया है, विधवा विवाह से उन्मूलन नहीं मिलता। आज उन चूल्हा चौकी और बर्तन माज रही होती घर में। बाबा साहब को नहीं मानती है। अरे बाबा साहब को पढ़ो तुम, जहाँ की भी वकील हैं, सम्मानित लोग हैं, सम्मान करते हैं हम आपका। और आप जिस संवैधानिक किताब को पढ़कर संवैधानिक की बात करती हैं और बाबा साहब को इग्नोर करती हैं, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। बाबा साहब को नहीं मानती है, शिव को मानती। बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो आप जाइए। शिव को मानती हैं तो आप जाइए शिव जी के यहाँ घंटी डोलाइए। तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या वकालत करना है? तो जाइए बाबा के दरबार में खड़ा हो जाइए, कहिए कि हमको न्याय दीजिए, फलाने को न्याय दीजिए। ये सब बेतुका सवाल है। बेतुके लोग इस अब जमाने में आ रहे हैं। अरे कुछ पढ़ लिख के आए हो तो वकील की गरिमा रखो। वकील की गरिमा होती है, वकील से पूरा देश चलता है, पूरा दुनिया में वकीलों का नाम है। और आप बेतुका सवाल कर रही हो, ये अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को मानो, भगवान को मानो, लेकिन बाबा साहब को अब मानना है। अब बाबा साहब के न्यायालय में आप काम करती हैं, कहती हैं कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, ये तो समझ से परे है। बस एक ही इंसान को थोपा जा रहा है कि वही संविधान लिखें, वही बाबा साहब ही संविधान लिखे। कहाँ तक सही? तो बाबा साहब ही संविधान लिखे, और कौन लिखा है संविधान? और कोई संविधान लिखने में किसी की भूमिका है भी नहीं। बोले कि थोपा जा रहा है ये सब। कौन बोल रहा है थोपा जा रहा है? महिला बोले, महिला वकील है ग्वालियर की। अरे उसको कहिए पढ़ने के लिए भाई। वो जो है ना, वो गलत तरीके से पास करके आए होंगे, उनका डिग्री की भी जांच होनी चाहिए। आप वकील हैं, वकील की गरिमा होनी चाहिए। और बाबा साहब को बिना पढ़े जो आदमी वकील बनता है, जो आदमी पढ़ लिख लेता है, वो बाबा साहब को मानता है। क्या पता वो दलित ना हो इसलिए बाबा साहब को नहीं मान रही हो। अरे भाई, दलित अब पिछड़ा का यहाँ क्या सवाल है? यहाँ संविधान कानून का सवाल ना है जी। वो अगर फंसेंगी, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो कानून का ना सहारा लेंगी कि घंटी डोलाने जाएंगी मंदिर में।
क्या शायद- दिक्कत है? आस्था है, शिव को मानते अरे हैं। हम भी किसी न किसी को इष्ट देव अपना मानते हैं, तो इष्ट देव एक अलग सब्जेक्ट है, वो धर्म एक अलग सब्जेक्ट है। धर्म को पढ़ना चाहिए लोगों को, और अंधभक्त लोग आजकल ज़्यादा हो गए हैं। धर्म की जानकारी जिनको नहीं है वो लोग इस तरह का भाषण बोलते हैं। और ऐसे जो कानूनी क्षेत्र में लोग हैं वो बाबा साहब को के हिसाब से उनको चलना होगा। क्या क्या चाहते हैं? महिलाएं अपना आवाज ना उठाएं। जिनको तो महिलाओं के लिए तो हम लोग, बाबा साहब ने ही आवाज़ दे दिया है महिलाओं के लिए। बाबा साहब ने, महिला मानती है कितना है? सब महिला मानती हैं। आप मानती हैं ना जी? आप तो मानती हैं बाबा साहब को। तो हमने तो देखा है कि परसेंटेज लोग बाबा साहब को मानती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील प्रेम कुमार पासवान जी थे। बाकी इस बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।